एक समय था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्ग के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज वही समुद्री रास्ता दो देशों की टकराहट का मैदान बन चुका है। एक ओर अमेरिका तो वहीं दूसरी ओर ईरान। इस युद्ध की शुरुआत तो ईरान और इजराइल के बीच से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये जंग ईरान और अमेरिका के मध्य दिखने लगी। अब दोनों देशों के बीच बढ़ते ये सैन्य तनाव सिर्फ मिसाइलों, प्रतिबंधों और राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसकी आग उन मासूम और निहत्थे लोगों तक भी पहुंच गई है जिनका इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था। और इसी प्रचंड आग में बुझ गई भारत की 3 जिंदगियां। जी हाँ, सही सुना आपने, ये 3 जिंदगियां किसी अमेरिकी या ईरानी नागरिक की नहीं, बल्कि 3 भारतीय नाविकों की हैं। आज हम बात करेंगे उस हमले की जिसने 3 भारतीय परिवारों की खुशियां छीन ली। 9 जून को हुए भारतीय कमर्शियल जहाज सेटेबलो पर हमला हुआ। इस जहाज पर 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 नाविकों की मौत हो गई। इसमें डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फीटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश के नाम शामिल हैं। ये तीनों भारतीय नाविक उस तेल टैंकर पर सवार थे जो ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नज़दीक हमले का शिकार हो गया। वे ना तो सैनिक थे, ना किसी युद्ध का हिस्सा। वे सिर्फ अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए समुद्र में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की कीमत लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये हमला उन पर अमेरिकी सेना द्वारा किया गया था। अब यही मुद्दा आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा G7 समिट में उठाया है। उन्होंने आउटरीच सेशन के दौरान अमेरिका पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कई भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, बल्कि हमारी है। उन्होंने आगे हॉर्मुज़ में अस्थिरता, इंसानी और आर्थिक नुकसान पर जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार रास्तों की सुरक्षा के बारे में अपने विचार साझा किए। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि हम मिडिल ईस्ट में शांति बनाने की कोशिशों में हुई तरक्की का स्वागत करते हैं। इस युद्ध से इस क्षेत्र में मौजूद हमारे मित्र देशों को भी भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इस हमले के पीछे कौन है, सवाल यह भी है कि जब पूरा खाड़ी क्षेत्र युद्ध के साए में था, तब इन भारतीय नाविकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या उन्हें इस खतरे का अंदाज़ा था? क्या उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? तो इसका जवाब कई स्तरों पर सामने आता है। पहला, इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी जहाज़ के मालिक कंपनी की होती है, जो ये तय करता है कि जहाज़ को किस रास्ते से भेजना है, जो ये देखरेख करते हैं कि खतरे वाले क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा क्या रहने वाली है और चालक दल की सुरक्षा में क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे। दूसरी जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है। ये उनका ही काम है कि वे विदेशी जल क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी करें, राजनयिक स्तर पर हस्तक्षेप करें और ज़रूरत पड़ने पर नौसेना की सुरक्षा या एस्कॉर्ट उपलब्ध कराएं। तीसरी जिम्मेदारी उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की है जो अक्सर अमेरिका की गोद में बैठने के चक्कर में अपने नीति, नियम और कानूनों को भूल जाते हैं, क्योंकि जो हमले भारतीय वाणिज्यिक जहाज़ पर हुए वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री सुरक्षा के खिलाफ थे। आइए समझते हैं कि क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून इस मामले में बेहद साफ है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार आत्मरक्षा या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के अलावा किसी भी बल का प्रयोग पर रोक है। अनुच्छेद 87 और 90 खुले समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भी अमेरिका ने ना तो सार्वजनिक माफ़ी मांगी है, ना ही इस घटना पर खेद व्यक्त किया है और ना ही मृतकों के परिवार के प्रति कोई संवेदना जताई है। अब देखना यह होगा कि इस घटना की जांच क्या कहती है और क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या नहीं। फिलहाल भारत ने G7 के मंच से अपनी चिंता जाहिर कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये विषय उठाया तब अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप पास में ही बैठे थे, लेकिन अब ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये बातें सिर्फ कूटनीतिक भाषणों तक ही सीमित हैं या इन पर कोई ठोस कार्रवाई भी होगी। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।